समस्तजन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। पेज है 183 चिन्मय भवन। डिसिप्लिन स्टूडेंट किसको कहते हैं? मुँह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मुँह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम जप में नाम तप में, नाम व्रत उपवास में, नाम क्रिया कर्म में रहता, नाही जोग संन्यास में रहता, खोजिया तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में, मुँह को काम ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ओम श्री सद्गुरुनाथ महाराज जी की जय। वेदांत में या किसी भी दर्शन में ये तीन विषय को लेकर के चलता है। एक है जीव, दूसरा है जगत और तीसरा है ईश्वर। जीव के संदर्भ में प्रश्न होता है कि मैं कौन हूं। सब दर्शन जीव के बारे में अलग अलग बताया, मैं कौन। कोई अणु बताया, कोई मध्यम परमाणु बताया। वेदांत में, अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य क्या बताते हैं इन दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में। ये 10 श्लोक है मगर बहुत ही डेप्थ है। सेकंड, ये जगत क्या है। अगेन सेम चीज, इस जगत के बारे में भी
सब दर्शन अलग अलग बातें बताते हैं। इस जगत के बारे में बताते हैं कि एक है सत्कार्यवाद, अर्थात ये जो कार्य है ये सत्य है, जगत जो दिख रहा है वो सत्य। ये कहते हैं नहीं असत कार्यवाद, जगत है नहीं असत। कहते नहीं सत कारणवाद, जो कारण है वो सत है। सत्कार्यवाद, असत कार्यवाद, फिर सत कारणवाद, फिर असत कारणवाद। असत कारणवाद शून्य, तो है ही नहीं, शून्य है। सत कारणवाद जो है जगत मिथ्या है मगर ईश्वर सत है। चार हो गए, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, सत्कारणवाद, असत्कार। इसको अलग अलग ख्याति कहते हैं। अब शंकराचार्य क्या कहते हैं इस जगत को? कहते हैं ये अनिर्वचनीय रूप है। ये जगत कुछ कह नहीं सकते, सत्य भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते। ये माया रूप, प्रपंच रूप है। देश काल कलम, एक एक शब्द बड़े बारीक अभी जो बोले, ठीक। पूज्य गुरुदेव जब इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा एक स्टूडेंट के अंदर क्वेश्चंस होना चाहिए, जिन क्वेश्चंस को सुरेश्वराचार्य अपने ग्रंथ मानुसोल्लास 400 श्लोक में रखा। क्या क्वेश्चन है उन्होंने दिया है, मैं क्वेश्चन ओरिजिनल पढ़ता हूँ उनका, गुरुदेव ने जो रखा है, फिर उसका हिंदी करता हूँ। To what mighty power do these two factors of every experience? क्या क्या टू फैक्टर है, सत और चित। Who is the one who plays to the part of the world? जीव and ईश्वर। टॉपिक हमने शुरू किया था जीव और जगत, और थर्ड है ईश्वर। ये जीव मैं कौन हूं, इसका आंसर यही मिलेगा। जगत का स्वरूप क्या है, सत्कार्यवाद है कि असत कार्यवाद है, जगत कैसा है, इसका आंसर भी ऐसे मिलेगा यहाँ। फिर है ईश्वर, जगत को बनाने वाला, मुझे बनाने वाला, जगत को बनाने वाला कोई है। मैं अल्पज्ञ हूं, मैं बना हुआ हूं, आई एम क्रिएटेड। देन हु इज द क्रिएटर, कौन बनाया, तो इसके बारे में बता। Yet is the himself the total infinite consciousness. फिर क्वेश्चन, how am I to know this essential reality of the universe as the very self in me? शास्त्र भी कहता है आत्मा इदम जगत सर्व। ये जगत जो देख रहे हो वो आत्मा ही है। मृत्यु मृत्यु का यदवत घटवत भात, जैसे घटा घड़, घड़ा जो है वो मृत्यु का ही घट के रूप में प्रकाशित हुआ, घट के रूप में प्रतीति हो रहा, घट के रूप में भाषित हुआ। असली रूप में क्या है, मिट्टी। इसी प्रकार ये जो जगत है ये ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रकाशित हो रहा। ब्रह्म प्रतीति मात्रम जगत, ब्रह्म के प्रतीति, ब्रह्मण स्फुरणम जगत। ऐसे संसार में देखते हैं तो साधारण क्या है ना, व्यवहार मूलक जगत। ये जैसे इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, हिस्ट्री है, सबके अपने अपने डेफिनेशन। तो व्यवहार के दृष्टि से हम कहे जगत क्या है, यूटिलिटी वैल्यू, इकोनॉमिकल दृष्टि से, प्रयोजन की दृष्टि से। जगत का कोई एक प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है, यूटिलिटी वैल्यू, भोग करने के लिए। ये जगत हमारे लिए एक
रंगमंच बनता है। हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो कोई फील्ड चाहिए। वो बड़े बड़े शहर में तो बन जाता है, मगर पता है जो पहाड़ के इलाके में बड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी बना देते हैं। धर्मशाला में भी बन गया है, क्रिकेट मैच भी हो जाता है पहाड़ के इलाका में। तो जगत क्या है? एक रंगमंच। जगत क्या है? फील्ड है वो करने के लिए। फिर जगत के जो वस्तु है, जो टुकड़े हैं, उसको लेकर के भोग करते हैं, संयोग करते हैं। तो व्यवहार मूलतः जगत। व्यवहार नहीं होगा तो जगत नहीं होगा। आप सोचो, आपको एक महीने तक कहीं बाहर रख दिया गया, जंगल में या कमरे में, स्विच ऑफ है सब कुछ, जगत के बारे में आपको पता ही नहीं चला क्या हो गया क्या नहीं। व्यवहार मूलक जगत है। धीरे धीरे ऊपर उठेंगे तो वेदांत कहता है क्या है? सतः स्फुरणम जगत, आत्मा एवं जगत सर्वम। आत्मा ही जगत के रूप में, प्रतीत रूप में, ये जो आंसर है यही मिलेगा। ठीक है। कैसे मैं इस तत्व को जानूं? मैं जीव हूं, मुझे एक बनाया ईश्वर है, वो जो तत्व है उस तत्व को मैं कैसे जानूं? हाउ आई एम टू नो दिस एसेंशियल रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स इज द वेरी सेल्फ इन मी? What exactly is the practice by which I can come to existence? This truth. मुझे क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा? ये वर्णन है यहाँ पर। साधना क्या हो? मुझे क्या, कौन सी साधना करनी है? कर्मयोग करना है कि भक्ति योग करना है कि ज्ञान योग करना है? What is the benefit that I shall gain by the realization of the universal self? क्या फायदा होगा जब मैं आत्म तत्व को जानूंगा? क्या फायदा? या ये सब क्वेश्चन याद रखना, ये सब क्वेश्चन का आंसर ये सब मिलेगा। मैं ज्ञान प्राप्त करूं आत्म तत्व, क्या फायदा हो? वो क्या बता रहे थे भजन में? अगर आपके ज्ञान नहीं होता तो मेरा जीवन क्या होता? हाँ? हाँ? बर्बाद हो गया। यही है, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, दुखी हो गया हूं। आपके ज्ञान से, आत्मज्ञान से मेरा जीवन सफल हो जाता है। ये बेनिफिट है, प्रयोजन। और ये दुख के जकड़े में मैं पड़ा हूं, मुक्त हो जाता है। हाउ डू यू से दैट दिस ट्रूथ इज नॉन डुअल? सुरेश्वर आचार्य अपने मानस उल्लास में, कितने श्लोक था मालूम है मानस उल्लास का? 400 श्लोक। उसको हम पढ़ेंगे तो वो एक साल लग जाएगा। किताब भी मेरे पास नहीं, पुराने। संस्कृत में थोड़ा सा कुछ, हिंदी इंग्लिश होगा, यूट्यूब में मिल रहा है, निकल रहा, मैंने देखा। उसमें ये सब क्वेश्चन रखा सुरेश्वर आचार्य, प्रकट विद्वान है। कहते हैं ये जो ब्रह्म है अद्वैत है, क्योंकि जीव जगत ईश्वर तीनों की सत्ता को मानने को कहते हैं त्रैतवाद। त्रैत माने तीन, जीव भी है, ईश्वर भी है, जगत भी है। कहते नहीं नहीं, द्वैत है, जीव और ईश्वर, जगत और ईश्वर। जगत जीव के, जीव जगत के यूनिट, यूनिट समझ, इकाई। तो कोई कहता है दो है सत्ता, कोई कहता है विशिष्ट अद्वैत। ज्ञान के समय अद्वैत है, व्यवहार में अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत। कोई कहते हैं द्वैतवाद, कोई कहते तो शुद्ध अद्वैत। शंकराचार्य, गौड़पादाचार्य, वेदव्यास जी सब कहते नहीं अद्वैत, नॉन डुअल। वे कैसे? परमात्मा एक ओंकार है, एक ही परमात्मा, दो नहीं है। जगत और परमात्मा के दो अस्तित्व भी नहीं, एक ही है। हाउ डज दिस ग्रेट सेल्फ बिकम द नोयर ऑफ ऑल?
वही परमात्मा ही सबका ज्ञाता है। देखा अभी अभी हम 13 चैप्टर में देखा था, वो क्षेत्रज्ञ कैसे होगा, वो ज्ञेय ज्ञेय कैसे होगा, वो ओमनिशिएंट है, सर्वगत है, सर्वज्ञ है, क्रिएटर ऑफ ऑल। अगर इस जगत को तुम देख रहे, जगत को ब्रह्म देख रहे हो तो कोई चिंता नहीं, फिर तो क्वेश्चन गला गया 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 कोई। जगत को अगर ब्रह्म नहीं देख रहे हो, जगत दिखाई दे रहा है, और वो जगत क्या है, दुख मूलक जगत, उपादेय मूलक जगत। देखो कितने परिभाषा है, आपको उपादेय आपको फायदा दे रहे हैं, व्यवहार मूलक जगत, यूटिलिटी वैल्यू जगत, जगत के कुछ प्रयोजन है, खाली नहीं है, जड़ है मगर उससे हम लेते हैं फायदा। अब छोटा सा प्रवचन करने के लिए देखो, घर चाहिए, हॉल चाहिए, एसी चाहिए, माइक चाहिए, फिर जो नहीं सुन पा रहे हो उनके लिए ऑनलाइन चाहिए, फिर सब कुछ चाहिए, इसी का नाम ही जगत है। नौकरी करने के लिए जगत चाहिए, भोग करने के लिए जगत चाहिए, घर बनाने के लिए जगत चाहिए, उपादेय मूलक व्यवहार मूलक। ये जो जगत के, अगर जगत देख रहे हैं, जब ब्रह्म देख रहे हैं तो फिर चिंता नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टि, ब्रह्ममयी कृत्वा अपरोक्षानुभूति, ये जगत को ब्रह्ममय देखो। कैसे देख सकते हैं, कैसे जान सकते? अच्छा, जगत जो देख रहे हैं तो उसका स्वरूप हम जानना चाहते हैं, और इस जगत को बनाने वाला हम जानना चाहते हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन आया, अभी से मैं 10 मिनट तक यही क्वेश्चन चला रहा हूँ। तो अब देखो गुरुदेव ने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू श्वेताचार्य, गुरुदेव को ओरिजिनल लैंग्वेज है ना इसमें। According to Acharya Sureshwaracharya, these are the doubts. These are the doubts that would spring up in the minds of a student. शब्द गुरुदेव का देख रहे हो, इंग्लिश springs, spring समझ रहे हो, the spring up in the minds of a student who has gone through the all the preliminary studies of shastras. जिसने प्रिलिमिनरी स्टडी किया है, तत्वबोध पढ़ा है, गीता पढ़ी है, शास्त्र के प्रति इंटरेस्ट है, विश्वास है, श्रद्धा है, सर मैं तो विश्वास में मिलता हूँ, क्या कहते हैं कबीर, विश्वास में। तो ऐसे शास्त्र जो थोड़ा अध्ययन कर लिया है उनके लिए the opening stanza of this hymn to Sri Dakshinamurti may be considered as an exhaustive reply to students who ask these fundamental questions. Clear हो गया? अर्थात ये ओपनिंग स्टैंजा, पहला क्वेश्चन, मैंने पहला स्टैंजा, इन सब प्रश्नों का उत्तर है शंकराचार्य दे रहे, ठीक। इसके जो चैंटिंग की शैली है, ये साधु विक्रेता है, कठिन है, श्लोक में निकालो, आप अपना पेज में होगा, कहाँ देखो, कौन से पेज में है, पेज है 24, पुष्प 3 लिखा है इधर। स्वामी सुबोधानंद जी की किताब है ना सबके पास, पुष्प 3 है, पेज है 24, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, इसको मैं पढ़ता हूँ। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मन्यमेवाद्वयम्
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये। ऐसे गुरु मूर्ति है जो भगवान शिव है, भगवान परमात्मा जो गुरु बन करता है। देखो, परमात्मा जब सृष्टि करना चाहता है तो वो ब्रह्मा बन जाता है। परमात्मा जब स्थिति करना चाहते हैं तो विष्णु बन। परमात्मा जब संहार करते हैं तो शिव बनते हैं। परमात्मा जब ज्ञान प्रचार करना चाहते हैं तो गुरु बनते हैं। अगर कोई गुरु है जिसको आप गुरु मानते हो तो जरूर उस परमात्मा का ज्ञान के अंश लेकर आए। उनको परमात्मा का ज्ञान में इंटरेस्ट है, वो ज्ञान का चिंतन करते हैं और वो ज्ञान का एक्सप्रेशन करते हैं। परमात्मा का ही ज्ञान रूप है गुरु रूप। स्पेशली दक्षिणामूर्ति है, वेद व्यास तो कला अवतार है। थोड़ा सा अवतारों के देख लो, कपिल भगवान भी केवल ज्ञान देने के लिए आए। कपिल भगवान सांख्य अवतार ज्ञान देने के लिए आए। मत्स्य अवतार में भी भगवान ने क्या किया, जब प्रलय हुआ ज्ञान दिया। मत्स्य पुराण है, तो भगवान ज्ञान देने के लिए अलग अलग अवतार है। कपिल भगवान, वेद व्यास का नाम ही कला अवतार, कपिल भगवान का ज्ञान अवतार, ज्ञान है सांख्य। तो यहाँ पर गुरु रूप में है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, दक्षिणामूर्ति। ऐसे दक्षिणामूर्ति में प्रणाम करना। अच्छा, अब खुद ही क्वेश्चन को याद रखना। कहते हैं विश्वम, हो गया ना, विश्वम माने जगत। स्टार्टिंग में विश्व, ये विश्वम क्या है न, दर्पण दृश्यमानी नगरी तुल्यम। पुराने जमाने में जो प्रासाद रहता था राजाओं का, वो जो ड्राइंग रूम रहता था वो ऐसे कांच रहता था धप्पा, जो लोग सब आते जाते थे सब इसमें रिफ्लेक्शन। चाणक्य सीरियल, अगर पुराना सीरियल आप देखोगे, वो सवेरे सवेरे वो ऐसे कुछ करेंगे तो वो दरवाजा खुलेगा, उससे पहले वो पानी होगा, ऐसे कोई आ भी नहीं सकता है। फिर लोग आएंगे, फिर उस समय वो ठप्पा मारते थे। ठप्पा मारेंगे, कहाँ गए, कहाँ से आए, कौशाम्बी से आए हो, पाटलिपुत्र जा रहे हो, ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखो, पुराने तो विराट दर्पण रहता था और राजा अपना बैठते थे, तो ये ऐसे फैन नहीं होता था। हाँ, है ना। फिर अंग्रेज के समय में अलग स्टाइल का हो गया, तो ये सब दिखाई देता। अब यहाँ पर वही एग्जाम्पल दे, शंकराचार्य अपनी यात्रा के समय में सब राजाओं ने उनको बुलाया, कभी गए कभी नहीं गए। कभी धर्म प्रचार के अंदर बोले कि नहीं तुम आ जाओ, पहले तो राजा को ही आना पड़ेगा। कभी गए होंगे कृपा करके, देखा होगा, ठीक है। अब देखना एग्जाम्पल कैसे दे रहे हैं, विचार कर। दर्पण में जो प्रतिबिंब है, लोग जब जा रहे हैं तो लोग जाने का भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। लोग जाने का भी दिखाई दे, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर, ठीक। अच्छा, और एक एग्जाम्पल दे, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया लोग का यहाँ पर होना। एक दूसरी तरफ बाह्य तरफ एक बड़ा पेंटिंग है, उस पेंटिंग में अ, सड़क है, गाय जा रही है, आ, आकाश में चिड़िया उड़ रही है, पेड़ हिल रहे हैं, ऐसे सब लग रहा है।
और उसका रिफ्लेक्शन इसमें पड़ रहा है, इसमें दर्पण में। ठीक, अल्टीमेटली दर्पण में जो पड़ रहा है वो है नहीं, और उसका है, जो पेंटिंग का है। यहाँ जो प्रासाद का जो दर्पण है वो है नहीं, मगर अंदर सब दिखाई दे रहा, रिफ्लेक्शन। वैसे ही ये विश्व है, क्या? विश्व दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्य। ये जो नगरी है, नगर में जो दिखाई देता है ना, जहां आवागमन, ये दर्पण में रिफ्लेक्शन होता है। कहाँ है? निज अंतर्गतम। ये एग्जाम्पल दे दिया, अब इसको कैसे लोगे देखो। पश्चिम आत्मनि, ये जो जगत है ये अपने आत्मा में ही है। माया बहिरी, माया के कारण बाहर देख रहा है, और सचमुच बाहर है नहीं। बुद्धम, एग्जाम्पल बता सकते हो ना? हाँ, यथा निद्रया, यहाँ निद्रा माने स्वप्न, जैसे स्वप्न देख रहा, ठीक है, मनुष्य एक स्वप्न देख, आप चल रहे हो, अभी बहुत भीड़ है, चार धाम, यमुनोत्री में भीड़ है, गंगोत्री में भीड़ है, चारों ही भीड़, बहुत 50,000 लोग जा रहे हैं। तो जगह है, पहाड़ है, कठिन है, खबर तो है कि उस लोग मर भी गए। आप सोचो, जो चार धाम या कुछ सोच रहे हो, अब जैसे अयोध्या भी हम लोग गए, सोच के गए थे, बहुत भीड़, मिनिमम 1 घंटा खड़ा होना पड़े। मैंने पुष्पा माँ को डरा दी, 1 घंटा तो आपको खड़ा होना है, ताकत रखना। तो मगर भगवान की कृपा है, और हम लोग जानबूझ के जनवरी 22 के बाद 4 महीना रखा मैंने, उसके बाद रखा, सो दैट भीड़ कम हो। ठीक है, सपोज भीड़ थी, किस किस में भी, हनुमानगढ़ी में भीड़ थी, बड़ा मुश्किल है ना। अब इतना भीड़ में आप सीढ़ी चढ़ रहे थे, किसी ने लगाया और गिर गए। आप जब गिर गए तो आप चिल्लाए, तो जब चिल्लाए देखा कि आप एक कमरे में, ऐसी रूम में आप सोए थे। अब स्वप्न देखते, तो अब बताओ, आपने जो अयोध्या नगरी बनाया वो मन नहीं बनाया, क्योंकि आप अभी दोपहर में खाने के बाद सोए, फिर आश्रम भी आना है क्लास के, खाना खाए 2 बजे, थोड़ा का आधा घंटा लगाओ, इस आधे घंटे में कहाँ कहाँ वो अयोध्या चले गए, फिर यमुनोत्री भी चले गए, फिर एक्सीडेंट भी हो गया, गिर भी गए, जैसे असली रूप में मंजू गिर गई थी, ऐसा आप गिरे। फिर जो चिल्लाए ना, उस चिल्लाने से आप उठ गए, फिर देखा कि 4 बज गए, हाँ, फिर जाना पड़ेगा। अब बताओ, जो अयोध्या देखा आपने, आप जो गिरे, किसने धक्का दिया, ये क्या है? ये कोई सचमुच था क्या? हाँ, आप बाहर क्या देख रहे हो? आप खुद एक व्यक्ति, जो आप अयोध्या में है, वो भी आपका मन ही है, मन की कल्पना है। किसी ने धक्का दिया, जो धक्का देने वाला भी, वो भी मन है। फिर स्वामी जी जैसा कोई व्यक्ति वो पकड़ भी रहा है, वो भी आपका ही मन है ना। कोई आपके मित्र पकड़ भी रहे तो वो भी आपका मन है। तो आप बाहर जो देख रहे हो वो सब मन की ही कल्पना है। ये स्वप्न से ही समझ सकते, वैसे ही जगत। अब समझ में आया जगत का स्वरूप क्या है? कहते हैं स्वप्न सदृश। और ये कहाँ दिखाई देता है? मन में। तो मन जब स्वप्न जब देखते हैं तो हमारे मन की कल्पना है, इज इक्वल टू भगवान का जो मन है ना, उसका नाम है माया।
तो माया से करते हैं, इसलिए देखना, पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया। ऐसे आत्म तत्व को जो अनुभव करता है, अर्थात उस आत्मा से ही ये जगत माया के कारण बना है। आत्मा प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर। तो परमात्मा के एक शक्ति है, अनिर्वचनीय शक्ति, वो माया, उसी से बनता है। यह साक्षात गुरुदेव प्रबोध समय, जब ज्ञान के समय में जो अनुभव कर लेता है ना, ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, आत्मा का ज्ञान अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? स्वात्मान एव अद्वयम, आत्मा को अनुभव करता है। कौन सा आत्मा? अद्वयम आत्मा, अद्वैत आत्मा। इसलिए शब्द देखा, एकम एव अद्वैतम, एकम एव अद्वैतम, अद्वैत ब्रह्म को अनुभव करता है। इस श्लोक में जो जगत है वो मिथ्या है, जो दृश्य है वो माइक है। द वर्ल्ड ऑफ डेल्यूजन सुपरिम्पोज इन द ट्रुथ, ये बताया गया। ऐसे गुरु जो ज्ञान प्राप्त किया है ना, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। ठीक। अब सेकेंड, इस श्लोक में जगत का कारण बताया। पहले वाले श्लोक में क्या, जगत क्या है ना, परमात्मा के ही, माया के ही एक्सप्रेशन, माया से ही बना। अभी इसको और करते हैं, 1 और 2 दोनों में द एग्जस्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ल्ड, दो, ठीक है। बीजस्य, बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं माया प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्य चित्रीकृतम्। पेज है 43, लक्ष्मी अम्मा 43। मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वय स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। जब ये 10 श्लोक स्तोत्र है, स्तुति है, उस दक्षिणामूर्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। वो दक्षिणामूर्ति कौन है? वो परम तत्व है, परम ब्रह्म है। कहते हैं इसमें जगत का कारण के रूप में है। अभी ये जो जगत है, जगत की चर्चा करते हैं, कहते हैं कारण के रूप में। क्या है? बीजस्याम, बीजस्यांतरिवंकुरो जगदिदं प्राण निर्विकल्पम पुनः। ये जो जगत जो अभी बना है, इसका पूर्व अवस्था तो बीज था, निर्विकल्प था, सत अवस्था, निर्गुण निराकार ब्रह्म अवस्था, उसी से ही ये जगत बना। कैसे बना है? माया कल्पित देश कारक, माया से। उन्होंने अपनी माया का प्रयोग किया, कल्पित, माया से कल्पित हुआ, अर्थात ये जगत कल्पित है, कल्पना। एक होता है, हम वेदांत में व्यवहार करेंगे, एक होता है आधार और एक होता है आधेय। वेदांत में हम व्यवहार करेंगे आधार और आधेय। आधेय माने जो रहता है, जैसे ये लैपटॉप है ना, ये लैपटॉप आधेय, और उसका आधार कौन है? ये वाला नीचे।
आप बैठे हो चेयर में, आप क्या है और चेयर क्या है बताओ तो। कौन आधार है? चेयर आधार है। और आप क्या है? आधार। तो चेयर इम्पोर्टेंट हो गया ना, आप इम्पोर्टेंट। बिना चेयर में आप क्या होगा? गिरोगे। तो ये जो आधार और आधे, ये समझ गए। अब बताओ तो अधिष्ठान और अध्यस्त क्या है? अधिष्ठान और अध्यस्त। तो चेयर हो गया अधिष्ठान और आप हो गए अध्यस्त। फिर वेदांत क्यों दो दो शब्द व्यवहार करता? क्या जरूरत है? आधार आधे में चला लेते, या तो अधिष्ठान अध्यस्त में चला लेते, फिर आधार आधे में जरूरत नहीं। अब गुरु, तभी तो गुरु की आवश्यकता है, नहीं तो जीवन बर्बाद है। कंफ्यूज नहीं, आपके अंदर जिज्ञासा लाने के लिए, आपके अंदर विचार प्रयोग करने के लिए गुरु का तो काम होता है विचार करना। देखो आधार आधे में दो सत्ता से, ध्यान से सुनो, इसको पकड़ लो। दो सत्ता से, समकालिक सत्ता, दो सत्ता से। पर अधिष्ठान एंड अध्यस्त में एक ही सत्ता है, रज्जु और सर्प। रज्जु और सर्प आधार और आधे नहीं है। देखो टेबल के ऊपर ये ग्लास है, तो टेबल हो गया क्या है? आधार। और ये ग्लास क्या हो गया? आधार। फिर ये ग्लास के अंदर पानी है, ये ग्लास क्या हुआ? आधार। अभी ग्लास आधे बनाया था, अभी तुरंत ग्लास क्या हो गया? आधार हो गया। और पानी क्या हो गया? आधे हो गया। अभी पानी के अंदर जीरा है, सचमुच नहीं है, काली मिर्च है, ठीक है, काली मिर्च दिखाई दी। अब खुद पानी क्या बना था? आधे बना था। और पानी क्या है? आधार हो गया। और काली मिर्च क्या हो गया? हो गया, समझ में गया। और ज्यादा मत जाओ, यहां पर दो दो सत्ता है, काली मिर्च भी है, पानी भी है, पानी भी है, ग्लास भी है, ग्लास भी है, टेबल भी है, टेबल भी है, और प्लेटफॉर्म भी है, प्लेटफॉर्म भी है, तो जमीन है। ऐसे आधार आधे संपर्क में दो दो सत्ता है, और अधिष्ठान अध्यस्त में एक ही सत्ता है, और सुपर इम्पोज है, रज्जु सर्प। रज्जु हो गया अधिष्ठान एंड सर्प हो गया अध्यस्त। शब्द याद रखना, जैसे आधार आधेय, आधे मन अध्यस्त, ऐसे। तो ये जो जगत है, ये अध्यस्त है कि आधे है? आधे अगर बोलोगे तो दो सत्ता अलग अलग है, नहीं, ये अध्यस्त है। अधिष्ठान कौन है? परमात्मा। इसलिए उस श्लोक को पढ़ना, बीजस्यान्तरो जगदिदं प्राज्ञविकल्पं पुनः माया कल्पित देश काल वैचित्र चित्रीकृतम। ये वैचित्र चित्रीकृतम है ये, अर्थात ये अलग अलग रूप में आया हुआ। कैसे वैचित्र चित्रीकृतम? जैसे कोई, सारी जगह क्लियर हो जाएगी। जैसे कोई जादूगर क्या करता है, बहुत कुछ दिखा देता है। जादूगर बहुत कुछ दिखा देता है, कहाँ से लाता है? वो माया या वैचित्र चित्रीकृतम। वो याद है ना, मैं सिद्धवाड़ी में पढ़ते समय वो जादूगर आया और मुझे रसगुल्ला खिलाया और यहाँ से प्लेट निकाला। अब ये प्लेट कहाँ से निकाला उसने? उसके जादूगर ये, या कोई योगी लोग करते हैं, माया करते हैं, तो ऐसे माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम माया। माया भी, माया भी मन वही, माया भी माने जो जादूगर है,
इव विजृंभयत्यपि महायोगी वयस्सच्छया, जैसे मायावी अपनी स्व इच्छा है, अपनी तरफ से करता, अपनी इच्छा से करता, जबरदस्त नहीं है। देखो इसको समझना है, जगत को भगवान ने क्यों बनाया? जगत हमारे लिए दुख का कारण है, तो हम भगवान को पूछते हैं क्यों बनाया भगवान? भगवान की ये लीला है, भगवान की ये स्वेच्छा है, उनकी इच्छा है। देखो ये भी लास्ट बट सेमीफाइनल आंसर है, भगवान की इच्छा से जगत बनाया। सपोज कभी भगवान आपको मिलेंगे, मिलेंगे ना जरूर, तो मिलेंगे तो पूछोगे भगवान आप जगत को क्यों बनाया? तो हंसने लगेंगे, बोलेंगे तुमने माधवानंद जी से प्रवचन सुना था ना? बाद में जब जाएंगे तो उनको तो सब याद है, उनका सीसीटीवी बहुत स्ट्रांग है, कहते चिन्मय मिशन में जुड़े हुए, तुमने सुना? हाँ, उन्होंने बताया था ना जगत कुछ है ही नहीं, आत्मा एवेदम जगत सर्वम, फिर तो जगत क्यों ला रहे हो? यहाँ तक आए और वहां वहां का जगत मेरे प्रश्न पूछ रहे हो। सेमीफाइनल में जगत परमात्मा के वैचित्र चित्रीकृतम स्फुरण मात्र, मगर फाइनल स्टेज में जगत बोलो नहीं है, इसलिए तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तुम कहाँ हो उस जगत को लेकर के यहाँ प्रश्न पूछते हो? इतना तो सुना, आत्मा एवेदम जगत सर्वम, उपनिषद में यही तो कहा गया, मुंडक उपनिषद में, जो भी कुछ देख रहे हो सो आत्मा, सर्वम खलिदम ब्रह्म, जो भी तुम देख रहे हो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। पुरस्ताद ब्रह्म, पश्चात ब्रह्म, ऊर्ध्वम अधः, चारों तरफ नारायण है स्थित है। मायावी विजृंभयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। दक्षिणा, तो इस श्लोक में जगत किस प्रकार प्रसार हुआ, जगत का कारण कौन है, जगत की चर्चा, जगत के कारण रूप में बताया। इसको याद रखना, अधिष्ठान एंड अध्यस्त। जगत अधिष्ठान और अध्यस्त रूप है, आधार आधेय में। आधार आधेय में क्या, दोनों समकालिक होता है। और ये जगत परमात्मा को ऐसे वस्तु वस्तु के भेद से उसमें आधार आधेय संबंध होता है, मगर जगत और परम ब्रह्म के भेद में आधार आधेय नहीं होता। कार्य कारण समझने के लिए, और वो कार्य है असत्य, वो जो कार्य है वो मिथ्या है, अनिर्वचनीय है ही नहीं, क्योंकि इन्हीं के ही, इसलिए मुंडक उपनिषद में है ना वो पूर्ण नाभि, मकड़ी के जाल। अब मकड़ी क्या करती है, अपने मुख से ही लार निकालती है, जाल बनाती है, उसी में ही रहती है कि नहीं? कहां से निकाला पता? ये जो मकड़ी के जो जाल है, मकड़ी को पूछा जाए, मकड़ी ये जो तुमने जाल बनाया कहां से बनाया? अपनी लार से। फिर जब देखता है कि आप और हम सब झाड़ू लाते हैं और साफ करने के लिए, वो चालाक हो जाती है कि अभी आने वाले हैं सब, तो क्या करती है, लार को क्या करती है, वो अपने अंदर ही डाल देती है। अर्थात जगत को बनाया किसने? मकड़ी ने। और मकड़ी उसी जाल के अंदर ही रहती है, सो दैट कोई पकड़ ना सके। और जब देखता है, मकड़ी देखता है कि अरे कोई आने वाला है, तो उस मकड़ी जाल को क्या करता है, अंदर ही डाल देती है। यथा पूर्ण नाभि, मुंडक। सुंदर एग्जाम्पल। वैसे ही परमात्मा, अगर मकड़ी को पूछा जाए तो तुमने जो जाल बनाया वो कहाँ का है, निजांतर्गतम, श्लोक देखना नंबर 1 बात, निजांतर्गतम, अपने अंदर ही है, बाहर तो केवल मैं रहने के लिए दिखाई देता है, क्योंकि मुझे रहना है। तो परमात्मा जब बना देते हैं तो परमात्मा ही जीव के रूप में आ जाते हैं ना, इन्हीं को ही तो भोग करना है। तत्सृष्ट तदेवानुप्राविशत्, उसको सृष्टि किया और उसमें ही प्रवेश किया। मिट्टी ने घड़ा को बनाई और मिट्टी घड़े के रूप में प्रवेश की। समुद्र ने बबुल बनाया, बुदबुद बनाया, और पानी ने, समुद्र माने पानी,
पानी बबल के रूप में, बुदबुद के रूप में, लहर के रूप में आ गया। ठीक, अब तीसरा श्लोक वही चित्र चित्र कर। अब तीसरा श्लोक जो पॉइंट है, क्या पॉइंट है बताओ। तीसरा श्लोक में 3 चीजें बताए। इसका जब तत्वों का विवेचन करें तो जो आत्मानम एवं अद्वैत बताया, वो अद्वैत तत्व क्या है ना, सत्य चित है। ठीक, और माने ये जो 4 चरण है ना कोई भी श्लोक का, अभी तीसरा श्लोक पेज निकालो कहां पर है, 54। ठीक है, उसमें जो पहला वाला है उसमें तत्व विवेचन, और जो सेकंड वाला है वो उपदेश वाक्य है, महावाक्य उपदेश, और थर्ड वाला है उस ज्ञान का प्रयोजन। ऐसे ज्ञान प्राप्त करने से हमारा फल क्या है, प्रयोजन माने फल, ये तीनों ही बता रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं दी मेथड्स ऑफ इनहेलेटिंग, मिसअप्रेशन, डिल्यूजन, ट्रूथ एक्सप्रेस इन ईच, ये बात बता रहे हैं। थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड मैं गुरुदेव को ओरिजिनल पढ़ता हूँ क्या लिखा हुआ। थर्ड एंड फोर्थ श्लोक में the following stanzas, following समझ रहा आगे के, how the perception of the false world of delusive forms and names superimposed upon the infinite ever present reality has come about. 3 and 4 explains methods by which this misapprehension of this reality can be ended, and also describes how the light of infinite expresses itself from within each one of us through the vehicle of perception. पहला 2 श्लोक में 1 and 2 ये जो माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्र कृतम बताया, ये जगत क्या है, ये माया का ही, माया ने बनाया, भगवान के ही एक्सप्रेशन। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में कहते हैं ये जो माया बनाया जगत है, ये एंड कैसे होगा, जब तुम सत्य चित्त को देखो, दृष्टि ब्रह्ममयी कृत्वा, तुम जब ब्रह्म को देखो कैसे होगा, तब तुम अस्सी विभाग, फिर उसके बाद फल क्या होगा, प्रयोजन क्या होगा, दुख निवारण। पढ़ते हैं 3 नंबर, यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमस कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रिता यत्साक्षात्करणादभिन्न पुनराम् वृत्तिं भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। यस्य माने जिससे, या जिसका, यस्य माने जिसका, जिसका परमात्मा, वो परमात्मा माने वो जो दक्षिणामूर्ति है, वो जो तत्व है। दक्षिणामूर्ति एक साधारण व्यक्ति नहीं है, कहते वो परमात्मा, परमात्मा ही ज्ञान बनकर आ जाते हैं तब दक्षिणामूर्ति। तो मैं परमात्मा के रूप में उनको देखता हूँ। मनीषा पंचक में चांडल को कहते हैं मैं उनको परमात्मा के रूप में देखता हूँ।
मनीषा मम, ये मेरे ज्ञान की वृत्ति है, ज्ञान की चिंतन है। जो जिसके पास ये ज्ञान है, वो चंडल भी हो तो वो ब्राह्मण भी हो, वो मेरे गुरु है, ऐसे स्तुति हो। यहाँ पर भी ऐसे, यस्यैव स्फुरणं सदा, जिसकी सत्ता स्वरूप स्फुरणा ही असत पदार्थ को प्रकाशित करती है, अर्थात जगत सचमुच है नहीं। अगर अच्छा शंकराचार्य को पूछेंगे आप, जगत को आप सत्य मानने से क्या प्रॉब्लम, कहते हैं बहुत प्रॉब्लम होगा। क्या? एक तो दुख तुम्हारा दूर नहीं होगा क्योंकि जगत सत्य है। दूसरा है दो सत्य है, परमात्मा भी सत्य है और जगत सत्य है। हम तो एक ही सत्य मानना चाहते हैं, सत्य एक ही होता है, दो नहीं होता। अच्छा सोचो तो, रस्सी भी देखोगे और सांप भी देखोगे एक ही जगह, कैसे लगेगा? कभी रस्सी होगा और कभी सांस होगा। जैसे वो इला एंड सुद्युम्न, एक महीना स्त्री और एक महीना पुरुष, व्यवहार ही गड़बड़ हो जाएगा। इन विरोधात्मक व्यवहार न भवति। आधेर आधेय संबंध 5 मिनट के लिए आधार आधेय और 5 मिनट के लिए अधिष्ठान अभ्यस्त। हाँ, तो मैं मुझे मुश्किल हो जाएगा। क्यों? अभी मैं देख रहा हूं, जब आंख बंद कर दिया सब आधे बैठे हुए और आप अपने आप को अध्यस्त बना दिया, तो देखा कि सब गायब हो। नहीं होता ऐसे। जगत को आप कभी अध्यस्त मानोगे, कभी आधे करोगे नहीं होगा। सोचो ठीक से, कहते ये अध्यस्त है क्या? असत। श्लोक देखना, असत कल्पार्थकम भासते, ये असत पदार्थ को प्रकाशित करती है कौन? यस्यैव स्फुरणम, स्फुरणम माने सत्ता स्फूर्ति, स्फुरणम करता है उसी के प्रकाश से। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारा, ये नेदम यद प्रकाश, उसी को ही जो प्रकाश करते सदात्मकम, वो कौन है? सत। देखो स्फुरण से बता रहे हैं चैतन्य, सदात्मक से बताते हैं सत, और आत्मा माने ब्रह्म। वो ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसी के ही से ये जो जगत है प्रकाशित हो रहा है। वो कैसा है? मया ध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता से ही प्रकृति बना। जो प्रकृति खुद क्या है? न माया। अच्छा, ऐसे अद्वय सच्चित आनंद को जानेंगे कैसे? नेक्स्ट श्लोक में बताया, साक्षात तत्त्वमसीति वेद वचसा, शब्द देखो, साक्षात तत्त्वमसीति वेद वचसा यो बोधयति आश्रितम। आश्रितम माने जिस, उनके आश्रय में जो है वो हम लोग है, शिष्य लोग है। आश्रितम माने शिष्य, उनके सामने जो आश्रित है। अब शब्द देखो, एक होता है आश्रय और एक आश्रित है। गुरु क्या है? बोलो जल्दी। आश्रय। और हम लोग क्या है? आश्रित। एक बार हम लोग चल रहे थे, वो धूप हो गई एंड एक पेड़ है, तो हम लोग सब आ गए। तो पेड़ क्या है? आश्रय। आश्रित बोला, आश्रय। और हम लोग क्या है? ठीक है, अभी समझ में आया? बारिश हो रही है, रेलवे स्टेशन अंबाला, तो तुरंत जहां टीन सेट है वहां आ गए। तो टीन सेट क्या है? आश्रय। और हम क्या है? अभी समझ में आया? आश्रय और आश्रय। तो परमात्मा आश्रय है, और वो उनके पास क्वालिटी है सत्ता, अर्थात सत्य। जो जिस पदार्थ को, जो जगत हम बोलते, वो जगत उधार लिया हुआ है परमात्मा से, उसके बिना जगत सत्य नहीं हो सकता है। जो सत्य अंश उधार लिया हुआ, जैसे टेबल है, टेबल इच, ग्लास है, ये सब है। इसके कारण वो सत्ता के कारण। और टेबल जो दिखाई दे रहा है, एक तो होना और एक दिखाई देना, तो जो भाषित हो रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, वो चित्त के कारण।
और टेबल ग्लास का प्रयोजन है, यूटिलिटी वो है आनंद स्वरूप, प्रिय स्वरूप। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप एत पंचम आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोदय दृक् दृश्य रूपे, है ना। मजा आता है जब आप एक ग्रंथ से लेकर दूसरे ग्रंथ को चले जाओ। अस्ति देखो सत है, भांति प्रतीत हो रही, प्रिय जो हमें प्रयोजन हो रहा ना, हमें प्रयोजन नहीं हो रहा, दूसरे को तो प्रयोजन होगा क्योंकि वस्तु का काम ही यूटिलिटी वैल्यू। नाम इसका नाम ग्लास है, रूप इसका अपने रूप है। ये जो तीन है ना, अस्थि भांति प्रिय, इसमें इन पांच, इस ग्लास में पांच चीजें हैं। अस्थि भांति प्रिय उसका है, इसका ब्रह्म का है, और नाम रूप जगत का है। और ये जो नाम रूप है वो मिथ्या है। नाम रूप विकार नाम ध्येयम, विकार नाम ध्येयम मृत्तिका एव सत्यम, वाचारंभणम विकार नाम ध्येयम मृत्तिका एव सत्यम, छांदोग्योपनिषद। ठीक है, या ठीक है स्वामी जी। तत्त्वमसीति वेद वचसा, ऐसे गुरु बनकर आए ना, ज्ञान बनकर के आए, वो क्या करते हैं, तत्त्वमसी वाक्य कहते हैं, ज्ञान देते हैं। अब तत्त्वमसी के बारे में हम लोगों ने सुना है, देखा, मन विचार किया है। एक होता है किसी भी शब्द के दो अर्थ होता है, एक है वाच्यार्थ और एक है लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ कहते हैं शक्ति वृत्ति, लक्ष्यार्थ को कहते हैं एम्प्लॉयड मीनिंग लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ में लक्षण और वृत्ति तीन प्रकार। अब ये जब तत्त्वमसी कहते हैं, ये जब तत्त्वमसी कहते हैं तो अर्थ क्या है, तत्त्वमसी, वो जो तत्व में हूं, वो जो तत्व में हूं, तो उसमें समझ में नहीं आया वो परमात्मा मैं कैसे हो सकता हूं। वो जो परमात्मा वो मैं नहीं हो सकता, मैं तो शरीर वाला हूं, मैं छोटा हूं। तो बोलते अच्छा ऐसे काम करो, इसके तुम एम्प्लॉयड मीनिंग, इस एम्प्लॉयड मीनिंग तीन प्रकार, जहत लक्षण, अजहत लक्षण। पहले जहत लक्षण, जहत माने त्याग कर, त्याग, कुछ इसमें कुछ त्याग करना है क्या, जब तक तुम मसीह में कुछ त्याग करना है, तो जहत का समझो त्याग करना। गंगायाम घोष, गंगा में गौशाला है, ये शब्द है। गंगा में गौशाला, तो गंगा के पानी के अंदर गौशाला होगा क्या, इसलिए त्याग करना। और क्या त्याग करना है, गंगा के पानी के अंदर जो है उसको त्याग। ऐसे कुछ है क्या कि तत्व माने परमात्मा जो है सर्वज्ञ है, उसको त्याग करना, वो परमात्मा जीवात्मा के साथ आ जाएगा तो हो, नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर परमात्मा अपना स्वरूप को त्याग कर लेगा फिर वो परमात्मा कैसे, नहीं नहीं, कुछ जीवात्मा को त्याग कर, क्या करना है क्या, खाली त्याग करने से नहीं होगा। त्याग करने से, अगर जीवात्मा को त्याग कुछ करेगा तो फिर समान कैसे, खाली त्याग करने से समान। और एक मेथड है अजहत, अजहत माने जोड़ना, जहत त्याग, अ माने न त्याग, न त्याग माने जोड़ना। लाल दौड़ रहा है, मैं कहा लाल दौड़ रहा है, तमाने जोड़ो, लाल घोड़ा दौड़, ठीक है। सोना दुकान पे जाओगे, कहता है अच्छा वो छोटा का भाव क्या है, अब सिर्फ छोटा का भाव क्या है, मैं छोटा कुछ चीजें, दुकान में जाओगे वो छोटी का, छोटी दाल, तो यहाँ कुछ जोड़ना है क्या, तत्वमसि न जोड़ने से नहीं। फिर क्या है, जहत अजहत लक्षण, कुछ जोड़ना और कुछ अच्छा, कुछ जोड़ना कुछ छोड़ना, अर्थात भाग त्याग लक्षण है। देखा जाए तो कुछ छोड़ना माने दोनों में से जो उपाधि है उसको छोड़ना,
और दोनों का एक साथ जोड़ना जानना। क्या एग्जाम्पल, जहत और जहत। एक गांव में 20 साल पहले एक लड़का है, यंग लड़का, उसका नाम देवदत्त, ठीक है। वो जो देवदत्त था वो अभी चार धाम में आप गए या अयोध्या में गए, हनुमानगढ़ी या कुछ आश्रम में गया तो देखो वो प्रवचन दे रहा है। उसकी जो माँ है वो पहचान गया, अरे मेरा ही तो बेटा है, 20 साल पहले आ गया। तो अभी उसने क्या किया, जब गया नहीं मेरा बेटा है, बोला हाँ कंफर्म कैसे, उसकी आवाज से ही नहीं। उसको क्या क्या छोड़ना पड़ता है, जो जो यंग लड़का है पैंट पहना था उस समय वो पैंट छोड़ा, और यहाँ सन्यासी है उसको छोड़ा, तभी समान करेगा। अभी जो उपाधि पहना हुआ है वो दोनों को समान बात करेगा तो एक ही व्यक्ति, कोई फर्क नहीं। इसके लिए और एक एग्जांपल दे रहा हूं। दो मित्र जा रहे थे, एक राजा है वो रथ में जा रहा है कोई युद्ध करने, पहना हुआ है मुकुट, और ये मित्र जंगल में चल रहे थे, युद्ध भी हो गया, परास्त कर दिया, भिखारी बनाकर छोड़ दिया उसे। तो जो एक मित्र है जो वेदांत पढ़ा था वो पहचान गया, पता है वो जो राजा है वही भिखारी। ना नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता, वो राजा के जा रहे बाबा युद्ध में हार गया, तो जो राजा है वो कैसे मैं जानू, ना जो राजा है उसका मुकुट आदि सब हटाओ, और अभी जो भिखारी है उसका जो वस्त्र हटाओ, व्यक्ति एक ही। यह राजा सविकारी, वैसे ही जीव में क्या है ना, अविद्या माया परिच्छिन्न चेतन, इसको बोलते जीव। और ईश्वर कौन है ना, समष्टि माया परिच्छिन्न चेतन। ये जो अविद्या व्यष्टि माया और समष्टि माया को हटा, दोनों चेतन मिलेगा एक ही, उसको बोलते हैं भाग त्याग, अर्थात एक ही भाग को त्याग करो। जो उपाधि भाग को जीव येषयो ईसदिर विदा उपदेश, कहते जीव और ईश्वर में भेद क्या है, ओनली भेष और भेद है, सचमुच नहीं। सत स्वभावत केवलम, वो जो एक है वो एक ही है, और सत स्वभाव चेतन स्वरूप, सत्तया ही चित, चित्तया ही स्वयं। ठीक है, श्लोक देखना, तत्त्वमसि साक्षात् तत्त्वमसि वेद वचसा। तत्त्वमसि, जब ये उपनिषद के पावरफुल वाक्य है ना, तत्त्वमसि ऐसे वाक्य को जो बता रहे हैं, और योग बोधयति, बोधयति माने बता रहे हैं किसी को आश्रिता, फिर शिष्य क्या करता है, यस साक्षात्कारणाद भवेन्न, जिसके ज्ञान प्राप्त करने पर पुनरावृत्ति भवम्बो निधो, ये संसार सागर में नहीं लौटता है। ये प्रयोजन हो गया ना, संसार सागर माने ये दुख, ये संसार सागर दुख है उसमें, और नहीं लौटता है। नहीं स्वामी जी, जो ऋषि लोग जो आते हैं फिर नहीं लौटेंगे, मैंने फिर जन्म नहीं होगा, वो जन्म होगा वो आएंगे भगवान का दूत बन करता है। देखो जेल में दो प्रकार के लोग हैं, एक चोर होता है और एक जेलर होता है। तो जब दरवाजा खुलता है ना अपने अपने कमरे में, जेल में शायद वो काम भी करना पड़ता है, मीटिंग भी होता है, मैं तो प्रवचन देने के लिए गया हूँ, जेल नहीं गया, मैं जेल के अंदर ही गया प्रवचन देने, 3-4 बार गया। तो उन लोगों को काम देते हैं, पैसे भी देते हैं, जो 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 जैसे एजुकेशन है सब देते हैं, सबको मिलता है, ठीक है। तो जब निकलते हैं तो ज्यादातर जो चोर वो अपने दुखी मन में निकलेगा, फिर काम है वो अंडर, अंग्रेज शासन के समय में देखो मारते तो अंडमान में, सब देखा है हम लोग। और जो जेलर है खुशी से आता है, स्नान ध्यान करके अपने घर से, या तो उसके पास पास में कमरा है, क्वार्टर है, खुशी से आता है। तो
जेल के अंदर दो प्रकार के लोग हैं, चोर होता है जो दुखी है, और जो जेलर होता है वो सुखी है। उसके लिए ये कर्म क्षेत्र है। तो जो मनुष्य अज्ञानी हो वो चोर जैसा है, और जो ज्ञानी है वो जेलर जैसा है। उनके लिए जगत जो है शुभ कर्म का क्षेत्र है। इसलिए अगर आना भी पड़ेगा तो भी चिंता नहीं, उनको दुख नहीं मिलेगा, वो आएंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद एक ऋषि है, रामकृष्ण परमहंस ऋषि है, सप्त तारा है, वो लोग आते हैं ऐसे। इससे क्या होता है ना, यत् साक्षात् कारणात् भवेन्न पुनराम् व्यक्तिर्भवम् पूर्णो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। बढ़िया। मैं थोड़ा सा जानबूझ के 10 मिनट लिया, कल भी 10-15 मिनट लूंगा। 18 तारीख तक हम कंप्लीट करें, 19 तारीख आपको छुट्टी दे दें। ठीक, तो पूर्ण पूर्ण पूर्ण